Hello guys, welcome back to my channel. How are you? I hope you are well. So today we are going to start a new book, that is Purvi class 6. This is the new publication of NCERT and this is the unit first, fables and folktales, and in this we have first lesson, a bottle of dew. तो जैसे टाइटल है हमारा अ बोटल ऑफ ड्यू, ठीक है, ओस की कुछ बूंदों की जो बोतल है उससे रिलेटेड है। तो इस स्टोरी में बहुत एक अच्छा मैसेज कन्वे किया गया है, तो इसको हम पढ़ते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। So let us start. The first part of this chapter is Ramanatha was the son of a rich landlord. ठीक है, जो रामानाथा है वो एक बहुत अमीर जमींदार का बेटा था। His father left him large tracts of land when he died. ठीक है, लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड का मीनिंग भी दे रखा है साइड में कि लैंड जो बहुत बड़ा एरिया होता है, तो उसके फादर उसके लिए बहुत सारी जमीन छोड़कर गए जब वो मर गया था। बट रामानाथा डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड। बट दुख की बात क्या है कि जो रामानाथा था उसने एक दिन भी नहीं लगाया था कि वो जो लैंड छोड़ के गए थे उसके फादर, वो उसकी देखभाल करे। दिस वॉज बिकॉज ही हैड अ फनी आइडिया। ही बिलीव देयर वॉज अ मैजिक पोशन दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। और इसी वजह से कि उसके एक माइंड में एक फ़नी आइडिया आया कि उसको ये लगता था कि एक ऐसा मैजिक पोशन होता है। एक पोशन मतलब ऐसा लिक्विड जो किसी चीज़ को मतलब कि मैजिकल कर दे, मतलब कि उसको मतलब जादुई बना दे, तो जो उसके किसी भी ऑब्जेक्ट को गोल्ड कर दे। तो उसको ऐसा लगता था कि ऐसा कोई पोशन मिल जाए उसे कि जिससे वो हर चीज़ को गोल्ड कर दे। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम टू लर्न मोर अबाउट दिस पोशन। और वो बजाय कि जो लैंड उसके फादर छोड़ के गए उसके ध्यान रखे, तो वो अपना सारा टाइम किस पे लगाता था कि उस पोशन को ढूंढने में लगाता था कि उसे वो ऐसा पोशन मिल जाए। पीपल चीटेड हिम ऑफन। और जो लोग थे वो हमेशा उसको धोखा देते थे, प्रॉमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट, कि लोग उसे प्रॉमिस कर लेते थे कि हम तुम्हें बताते हैं कि मेरे पास है कोई जादू तरीका। बट ही डिड नॉट गिव अप। लेकिन उसने कभी भी हौसला नहीं छोड़ा। हिज वाइफ मधुमती वॉज टायर्ड ऑफ हिज एंड वॉज ऑल्सो वरिड बिकॉज शी सो हाउ मच मनी रामानाथा वॉज स्पेंडिंग। अब जो उसकी वाइफ थी रामानाथा की, उसका नेम क्या है, मधुमती, तो वो भी इस चीज़ से परेशान थी। वो भी थक गई थी कि शी, और उसने देखा कि भाई कितना पैसा रामानाथा ने इसी चीज़ पे खर्च कर दिया। शी वॉज श्योर दैट सून दे वुड बी विदाउट मनी। और उसको विश्वास था कि वो जल्दी ही उनके पास कोई पैसा नहीं रहेगा, क्योंकि देखो जो पैसा था उनका वो तो इसी काम पे लगा दिया, ढूंढने पे कि कैसे उसको कोई लिक्विड मिले जो चीज़ों को कन्वर्ट कर दे। तो एक दिन तो पैसा खत्म हो गई ना। वन डे अ फेमस सेज कॉल्ड माहीपति केम टू देयर टाउन। अब एक दिन एक फेमस ऋषि था जो माहीपति के नाम से था, वो उनके नगर में आया। रामानाथा बिकेम हिज फॉलोवर एंड आस्क्ड हिम अबाउट द पोशन। अब रामानाथा बहुत उसका मतलब कि साथी, फॉलोवर क्या होता है, जैसे मतलब कि किसी को फॉलो करते हैं ना, जैसे हम फॉलो करते हैं, और उससे पूछता है कि लिक्विड के बारे में। टू हिज सरप्राइज द सेज इन आंसर। और हैरानी के लिए जो ऋषि होता है वो उसको आंसर करता है, यस, इन माई ट्रेवल्स इन द हिमालयाज आई हर्ड हाउ यू कुड मेक सच अ पोशन बट इट इज़ अ डिफिकल्ट। कि जब मैं हिमालय पर्वत पे मैंने यात्रा की थी तो मैंने देखा था कि भी किस तरीके से एक हम लिक्विड को बना सकते हैं, बट ये बहुत मुश्किल है। टेल मी, रिक्वेस्टेड रामानाथा ने रिक्वेस्ट की कि बताओ, मुझे बताओ, नॉट बिलीविंग हिज लक, कि मैं ना लक में विश्वास नहीं करता। यू हैव टू प्लांट अ बनाना प्लांट एंड वाटर इट रेगुलरली विद योर हैंड्स। कि तुम्हें क्या करना होगा, एक बनाना प्लांट लगाना है, उसे रेगुलरली पानी देना है अपने हाथों से। इन विंटर द मॉर्निंग ड्यू इज ऑन द लीव्स। और जब विंटर के टाइम में क्या होता है, ओस की बूंदें आ जाती है, पत्तों के ऊपर आती है ना। यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू। आपको वो ओस की बूंदें कलेक्ट करनी है। स्टोर इट इन अ बोतल, और वो एक बोतल में कलेक्ट करनी है। वेन यू हैव 5 लीटर्स ऑफ ड्यू। और जब आपके पास 5 लीटर ड्यू हो जाएंगी, ब्रिंग इट टू मी, और मेरे पास लेकर आनी। आई विल चैंट सम मैजिक वर्ड्स विल टर्न इट इनटू द मैजिक पोशन। और मैं कुछ मंत्र बोलूंगा, मतलब कुछ मैजिक वर्ड बोलूंगा, जादुई वर्ड्स बोलूंगा, जिससे वो क्या हो जाएगा, एक लिक्विड पोशन मतलब कि कन्वर्ट हो जाएगा। ए ड्रॉप ऑफ पोशन विल चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। और वो जो पोशन बनेगा ना, जो लिक्विड बनेगा, जो लिक्विड की बूंदे बनेगी, वो किसी भी चीज़ को गोल्ड में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे ये रामानाथा है पिक्चर के अकॉर्डिंग, और ये सेज है, ऋषि है। रामानाथा वॉज वरीड। अब रामानाथा तो बड़ा चिंतित था। बट विंटर इज ओनली फॉर अ फ्यू मंथ, कि विंटर तो बहुत थोड़े टाइम के लिए होता है। इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, कि मुझे तो काफ़ी साल लग जाएंगे 5 लीटर ड्यू इकट्ठा करने में। यू कैन प्लांट एज मैनी बनानास प्लांट एज यू वॉन्ट। अब उसे बोलता है कि तुम कितने मर्जी बनाना प्लांट लगा सकते हो, जितना तुम चाहते हो, बट रिमेंबर यू मस्ट लुक आफ्टर देम योर सेल्फ। लेकिन ध्यान रखना है कि सारे के सारे बनानास का तुम्हें ध्यान रखना है। कलेक्ट द ड्यू विद योर ऑन हैंड्स। और जो कलेक्ट करना है, जो ओस की बूंदें कलेक्ट करनी है, वो तुम्हें अपने हाथों से करनी है। सेकेंड पार्ट में क्या है,
रामानाथा वेंट होम, रामनाथ अब घर जाता है एंड आफ्टर टॉकिंग टू हिज वाइफ स्टार्टेड क्लीनिंग हिज लास्ट फील्ड। जब वो अपनी वाइफ से बात कर लेता है तो वो उस बड़े सारे खेत को साफ करना शुरू कर देता है, विच हैड बीन लाइंग एम्प्टी ऑल दिस ईयर्स, और जो इतने सालों से खाली ही पड़ा हुआ था। देर ही प्लांटेड रोज एंड रोज ऑफ बनाना प्लांट्स, और फिर वो एक लाइन में जैसे गन्ने लगाते हैं ना, सॉरी बनानास लगाते हैं ना, तो वो जो बनाना प्लांट है वो उसको उसमें एक रो में लगाने होते हैं। ही टेंडेड देम केयरफुली एंड ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स कलेक्टेड द ड्यू दैट फॉर्म्ड ऑन देम विद द ग्रेट केयर। और फिर वो क्या करता है, बड़ी देखभाल करता है उनकी, और जो विंटर के टाइम में क्या होता है वो काफ़ी सारी ड्यू कलेक्ट कर लेता है, ठीक है। हिज वाइफ हेल्प्ड हिम टू, उसकी वाइफ हेल्प भी करती है। मधुमती गैदर्ड द बनाना क्रॉप, टुक इट टू द मार्केट, गोट अ गुड प्राइस फॉर इट। अब जो मधुमती उसकी वाइफ होती है वो बनाना क्रॉप्स को इकट्ठा करती है, फिर वो मार्केट जाती है, बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। ओवर द ईयर रामानाथ प्लांटेड मोर एंड मोर प्लांट्स, और ऐसे दिन भी जाते हैं, बहुत सारे हो जाते हैं। रामानाथ ऐसे ही बहुत सारे पेड़ लगाता है और वो बहुत मतलब कि जैसे बड़ी मतलब कि खेती कर लेता है बनानास की। एट द एंड ऑफ 6 ईयर, और 6 साल ऐसे भी जाते हैं, ही फाइनली हैड हिज 5 लीटर्स ऑफ ड्यू। 6 सालों में उसको क्या है, 5 लीटर की उसको जो ड्यू है वो कलेक्ट हो जाती हैं, और उसकी बूंदें। केयरफुली ही टुक द बोटल टू द सेज, और बड़े ध्यान से वो बोतल ना उस ऋषि के पास ले जाता है। द सेज स्माइल्ड एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर। अब जो ऋषि होता है वो बड़ा स्माइल करता है, बड़े लो वॉइस में बोलता है, ठीक है, कि मतलब इस पानी की बूंदों के ऊपर। देन ही रिटर्न द बोटल एंड सेड टाइट आउट। अब वो वापस आता है बोतल को लेके, और उसे बोलता है कि अब इसको कोशिश करो, ठीक है, ट्राई करो। रामनाथ स्प्रिंकल्ड अ फ्यू ड्रॉप्स इन अ कॉपर विसल एंड वेटेड फॉर रिटर्न टू द गोल। अब जो रामानाथा क्या करता है, कुछ मतलब कि उस बूंदों को वो एक जो कॉपर का एक बर्तन होता है उसमें मतलब कि डालता है, स्प्रिंकल करता है, और वो उसको वेट करता है कि वो ना गोल्ड का हो जाएगा। तो ये सरप्राइज नथिंग हैपन, लेकिन हैरानगी की बात है कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। दिस इज अ चीटिंग ही टोल्ड द सेज, और ऋषि को वो बोलता है कि ये तो चीटिंग है, ये तो मेरे साथ मतलब कि धोखा हुआ है। आई हैव वेस्टेड 6 प्रेशियस ईयर ऑफ माई लाइफ, कि मैंने तो अपने 6 साल कीमती अपनी जिंदगी के लगा दिए। बट सेज महिपति ओनली स्माइल, लेकिन जो ऋषि होता है महिपति वो बड़ा ही हंसता रहता है। कोल्ड मधुमती टू कम फॉरवर्ड, उसकी वाइफ को बोलता मधुमती को तुम आ गए हो। शी केम विद अ बिग बॉक्स, वो बहुत बड़े बॉक्स के साथ आते। व्हेन शी ओपनड इट इनसाइड शाइन स्टैक्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स, और जब वो उसको खोलती है तो उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के होते हैं, ठीक है। Now the sage turned to the very surprised Ramanatha and said, "There is no magic potion that can turn things into gold." अब ऋषि टर्न करता है, हैरानगी के साथ रामनाथ को बोलता है कि कोई भी ऐसा लिक्विड नहीं है जो किसी भी चीज को सोने में बदल दे। यू वर्कड हार्ड ऑन योर लैंड, कि तुमने बहुत मेहनत करी अपनी लैंड के ऊपर। क्रिएटेड हिज प्लांटेशन, अपनी खेती करी। वाइल यू लुक्ड आफ्टर द ट्रीज योर वाइफ सोल्ड द फ्रूट्स इन द मार्केट, और जब तुमने इन पेड़ पौधों की देखभाल की तो तुम्हारी वाइफ ने उस फ्रूट्स को मार्केट में बेचा। दैट्स हाउ यू गोट दिस मनी, और इसी वजह से तुम्हें बहुत सारे पैसे मिले। इट वॉज योर हार्ड वर्क दैट क्रिएटेड दिस वेल्थ, नॉट मैजिक। ये सिर्फ मेहनत थी, ये कोई मतलब कि ये जो तुम वेल्थ तुम्हें मिली या धन मिला है ये कोई चमत्कार नहीं है। इफ आई हैड टोल्ड यू अबाउट दिस अर्लियर यू वुड हैव नॉट लिसन टू मी, अगर मैंने ये सब तुम्हें पहले बता दिया होता तो तुम ये ना सुनते। सो आई हैव प्लेड अ ट्रिक ऑन यू, इसलिए मैंने एक चाल, एक मतलब कि जैसे एक तरकीब जिसको बोल देते हैं वो मतलब कि चूज करी, खेली। रामनाथा अंडरस्टूड द विजडम बिहाइंड दीज वर्ड्स, और जो एक अंडरस्टैंडिंग होती है, गहराई वाली सोच होती है, रामानाथ को अब समझ आ गई उसके पीछे, उस शब्दों के पीछे। वर्कड इवन हार्डर ऑन हिज प्लांटेशन फ्रॉम दैट डे ऑन, और उस दिन से अब उसने और भी ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर दिया। इट वॉज द एंड ऑफ द चैप्टर। तो इस चैप्टर का मोरल यही है कि वी शुड वर्क हार्ड, ठीक है। हमें कोई ये मैजिक नहीं होता कि भाई जैसे कई बार बच्चे भी सोचते हैं कि बिना मेहनत के नंबर आ जाएंगे चीटिंग करके या कुछ भी करके, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। अगर आप पढ़ते हो तभी अच्छे नंबर आते हैं, ये सभी के साथ है ये रूल, कि जितना हम मेहनत करते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट मिलते हैं, आउटकम्स मिलते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, क्योंकि मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है अभी तक प्लीज़ ना भूलें। तो मिलते हैं एक नए कंटेंट के साथ। टिल देन बी हैप्पी, कीप स्टडिंग, बाय बाय।